नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज की जो चर्चा है वो बेहद खास है, बहुत गंभीर भी है और इस पर बात करना जरूरी भी हो जाता है। ऐसे ही मुद्दे जो सीधे आप लोगों से सरोकार रखते हैं, देश लाइव लेकर आता है। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है बुलडोजर। कभी बुलडोजर सिर्फ सड़क बनाने, पुरानी इमारत गिराने या अवैध निर्माण हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में भारत में ये एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। आज ये सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता का संदेश देने का औजार बन गया है। और इसी बुलडोजर राजनीति के बीच देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का एक बयान आया है। जी हां, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सीजेआई ने कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाने से अपार संतुष्टि मिली। ये एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये उस दौर में आई है जब बुलडोजर गरीबों और खास तौर पर अगर देखें तो मुसलमानों के सिर पर सत्ता की मनमानी का प्रतीक बन चुका है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है जो जस्टिस बी.आर. गवई ने दिया है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट सचमुच बुलडोजर राजनीति पर सख्ती दिखाने जा रही है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या निचली अदालतों और हाई कोर्टों के जज भी इस संदेश को समझेंगे और कानून की हिफाजत करेंगे? क्योंकि आज जो हालात है ना दोस्तों, उनमें सबसे बड़ा अपराध यह नहीं है कि बुलडोजर चलाया गया, बल्कि यह है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी नोटिस के, बिना सुनवाई के, और कभी कभी तो सुनवाई से ठीक एक दिन पहले ही घर और झुग्गियां ढहा दी जाती है। यह रवैया हमने कई जगहों पर देखा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली में भी हमने देखा। यहां सबसे बड़ा सवाल अब उठता है कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही कानून का राज है जिसकी बात संविधान करता है? एक तरफ भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक गरीब की पूरी जिंदगी, उसकी जमा पूंजी, उसका घर कुछ ही मिनटों में धूल में मिला दिया जाता है, बिना उसे सुने, बिना उसे बचाव का मौका दिए, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जो इस तरह की कार्रवाई के दौरान पहले रहती है। अब सोचिए, जब कोई मामला अदालत में लंबित होता है, सुनवाई तय होती है और उसके ठीक एक दिन पहले प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है ग्राउंड जीरो पर, जीरो पॉइंट पर। यह किस तरह का न्याय है? यह न्याय नहीं है, बल्कि न्याय की हत्या है दोस्तों। सही मायने में देखिए, यह साफ संदेश देता है कि सरकारें अदालतों के आदेशों और संवैधानिक मर्यादाओं से ऊपर खुद को समझने लगी है। तभी तो देखिए यह सब होता है। दिलचस्प बात तो अगर देखें तो वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति का घर गिराने से पहले उसे नोटिस दिया जाना चाहिए, उसे सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाना जरूरी है। 2022 में जहांगीरपुरी, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में जब अचानक बुलडोजर चलाया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और कार्रवाई पर रोक लगानी पड़ी, और उन्होंने रोक भी लगाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यों की सरकारों और पुलिस प्रशासन पर इन आदेशों का कोई असर पड़ता है क्या? जमीन पर तो अगर सच्चाई देखें तो वो यही है दोस्तों कि कानून की किताब एक तरफ है और सत्ता की मनमानी दूसरी तरफ। तभी तो बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी नोटिस के इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। इस बुलडोजर राजनीति के सबसे खतरनाक पहलू में से एक है इसका धर्म के आधार पर इस्तेमाल। आंकड़े और रिपोर्टों की अगर बात करें तो ये बताते हैं, बयां करते हैं कि ज्यादातर मामलों में बुलडोजर गरीब मुसलमानों की बस्तियों पर चलाया जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन हो, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो या दिल्ली का जहांगीरपुरी। हर जगह अगर देखें तो एक ही पैटर्न दिखता है। किसी झगड़े या विरोध के बाद पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि ये अवैध निर्माण है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि वो निर्माण वैध था या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या कानून की प्रक्रिया का पालन हुआ
और अगर नहीं हुआ तो फिर ये कानून नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो बदले की कार्रवाई। बीआर गवई का बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जिस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था। जब आम जनता का भरोसा न्यायपालिका पर लगातार डगमगा रहा हो तब यह बयान मायने रखता है। जब गरीबों को यह लगता है कि उनके लिए कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुखिया का यह कहना कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाकर संतोष मिला, संतुष्टि मिली, तो यह संकेत देता है, इशारा करता है कि कम से कम सर्वोच्च अदालत इस अन्याय को पहचानती है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि यह संदेश नीचे तक पहुंचे। हाई कोर्ट और निचली अदालतों को भी याद रखना होगा कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता है, वो हर नागरिक का अधिकार है, उसमें चाहे गरीब हो, आम हो या खास हो। क्योंकि दोस्तों कानून कहता है कि किसी भी संपत्ति को गिराने से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, प्रक्रिया है। मालिक को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। अगर मामला अदालत में है तो अंतिम आदेश का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सरकारों ने इन नियमों को रौंद दिया है, रौंद रही है, और जब अदालतें समय पर सख्ती नहीं दिखाती तब यही मनमानी और बढ़ जाती है, तब यही मनमानी बुलडोजर न्याय बन जाती है, और एक ऐसा न्याय जो लोकतंत्र की आत्मा को कुचल देने वाला है। क्या मैं गलत कह रही हूं? क्योंकि बुलडोजर सिर्फ घर नहीं गिराता है दोस्तों, वो लोगों का भरोसा भी गिराता है संविधान पर, न्यायपालिका पर और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी जिसने हर नागरिक को समान अधिकार देने का वादा किया था। दोस्तों जब एक गरीब मुस्लिम परिवार का घर कुछ मिनटों में मलबे में बदल जाता है और अदालत तक पहुंचने का मौका तक नहीं मिल पाता, तब संविधान के पन्ने भी सिसकते हैं, सिसकियां लेते हैं। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है न्यायपालिका इस बुलडोजर राजनीति के खिलाफ न सिर्फ बयान दे बल्कि ठोस कदम भी उठाए, कड़ा एक्शन ले, प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए, गैर कानूनी कार्रवाइयों पर सख्त सजा दी जाए और सबसे बढ़कर हर नागरिक को यह भरोसा दिलाया जाए कि भारत में कानून अब भी जिंदा है। तो अंत में आज की इस चर्चा में सवाल हम सबको कहीं ना कहीं खुद से पूछना होगा, क्या हम ऐसे भारत में रहना चाहते हैं जहां एक नोटिस की जगह बुलडोजर चले, जहां सुनवाई की जगह बदले की राजनीति चले और जहां न्याय की जगह डर खड़ा हो जाए? अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ये बयान सिर्फ एक शुरुआत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये एक बदलाव की बुनियाद भी बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा? क्योंकि बुलडोजर से पहले कानून चले, सत्ता से पहले संविधान बोले और हर गरीब को ये यकीन हो जाए, ये भरोसा हो कि उसका घर सिर्फ ईंटों का नहीं बल्कि उसके अधिकारों का भी किला है, जिसे कोई मनमानी सत्ता यूं ही नहीं ढहा सकती है। आप क्या मानते हैं? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? बीआर गवई का जो बयान है उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? उन सवालों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके मन में विचार हैं? जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये कुनबा जितना बड़ा होगा, ये फैमिली जितनी बड़ी होगी, सच उतना ही विशाल होगा। तो सच का दायरा बढ़े तो हमारा सहयोग करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।